वैदिक एज की सोशल लाइफ के बारे में यदि हम देखें, तो यहाँ जो है ये ट्राइबल नेचर की जो है ये पॉलिटी थी, इनकी सोसाइटी थी और ये स्मॉल ग्रुप में रहा करते थे, छोटे-छोटे कबीले में रहा करते थे। इनका एक सोशियो कल्चरल आउटलुक जो है डिस्टिंक्टिव जो है सोशियो कल्चरल आउटलुक था और सोसाइटी जो थी इगैलिटेरियन थी, यानी कि डिवीज़न इनमें नहीं था। एक तरह के लोग जो है रहते थे, कोई साफ सोशल डिवीज़न नहीं था। लिबरल थे ये लोग, प्रोग्रेसिव आउटलुक जो है इनका था और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था इनकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ पे। सोशल मोबिलिटी जो है इनकी वेरी हाई ऑर्डर की थी, मतलब पर्सन कुड चेंज हिज वर्ण स्टेटस बाय चेंजिंग द प्रोफेशन। तो अपने प्रोफेशन को बदलकर जो है ये किसी भी वर्ण में जो है जा सकते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, किसी में भी जो है ये लोग अपने आप को ये अपने प्रोफेशन के हिसाब से चेंज कर सकते थे। फैमिली जो थी वो एक प्राइमरी यूनिट थी यहाँ सोसाइटी की और सिस्टम जो था वो जॉइंट फैमिली का हुआ करता था, उसमें मेंबर्स एक साथ जो है रहा करते थे। पैट्रियार्कल जो है सोसाइटी हुआ करती थी यहाँ पे, जो हेड होता था फैमिली का उसे कुलप कहा जाता था और कुलप ही जो है ये सोशियो कल्चरल मैटर्स में इनको जो है रिप्रेजेंट करता था, जो हेड ऑफ द फैमिली कहलाता था। मैरिज जो इंस्टीट्यूशन था वो डेवलप हुआ अर्ली वैदिक एज में, जैसे हम देखते हैं कि 8 तरह के मैरिजेज होते हैं, जो एक सैक्रेड रिचुअल्स होता है और डाइवोर्स वाले कंसेप्ट यहाँ पे होता नहीं है। चाइल्ड मैरिज जो है वो एब्सेंट था यहाँ पे। डाउरी जैसी चीजें भी जो है नहीं देखने को मिलती है। मोनोगैमी जो है वो नॉर्मल प्रैक्टिस होती थी। मोनोगैमी का मतलब है कि यहाँ जो है अ, एक मेल जो है एक फीमेल से ही शादी करता था और पॉलीगैमी जो है यहाँ पे ऐसा होता था कि जो है पॉलीगैमी का मतलब होता था कि एक मेल जो है कई सारी फीमेल्स के साथ जो है शादी करता था। पॉलीगाइन वाज मोर कॉमन देन पॉलीएंड्री। पॉलीगाइन जो होता है इसमें क्या होता है कि एक मेल जो है कई सारी फीमेल से जो है शादी करता है। पॉलीएंड्री का मतलब है कि एक फीमेल जो है कई सारे मेल से जो है शादी करती है। तो ये पॉलीएंड्री होता है। तो यहाँ पे जो इंटर वर्ण मैरिज होता था वो भी प्रेवलेंट था, यानी एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जो है शादी हो सकती थी। तो अनुलोम जो कि हाइपरगैमी कहलाती थी और प्रतिलोम यानी कि हाइपोगैमी कहलाती थी। तो हाइपरगैमी का मतलब होता है कि इसमें यदि जो है ब्राह्मण अ, अ, मेल हो और जो है क्षत्रिय फीमेल हो, तो इनमें जो शादियाँ होती थी उसको हम अनुलोम या फिर जो है हाइपरगैमी मैरिजेज जो है कहते थे। या फिर जो है ब्राह्मण जो फीमेल है उसके साथ जो है किसी वैश्य ब्राह्मण जो मेल है उसके साथ कोई वैश्य फीमेल की जो है शादी होती थी तो उसको अनुलोम कहा जाता था। प्रतिलोम उसको कहा जाता था यदि जो लड़का जो है वो लोअर वर्ण का हो, यानी कि वैश्य लड़का हो और जो लड़की हो वो जो है अ, ब्राह्मण हो या फिर क्षत्रिय हो तो उसको जो है प्रतिलोम कहते थे, यानी हाइपोगैमी कहते थे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व ग्रेजुअली ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज। इट वाज नोन एज वर्ण सिस्टम। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है कि जो है डिवीजन था, जिसको वर्ण सिस्टम कहा गया, ये अर्ली वैदिक एज में ही जो है ये जो है ये डेवलप हुआ था और वैदिक आर्यन जो है ये इंटर्ड इंडिया। द सोशल डिफरेंसेस वाज बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन। जो यहाँ पे वैदिक आर्यन यहाँ आए तो यहाँ पे कलर के बेसिस पे, स्किन के बेसिस पे जो है इनको एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। व्हाइट कलर जो है ये आर्यंस होते थे और नॉन व्हाइट जो है दास या फिर जो है दस्यूज जिनको कहा जाता है वो होते थे। were two groups in population. The Dasas जो है considered to be early Aryans groups who had lost their skin color to some extent. तो दासस जो होते थे ये अर्ली आर्यंस ही थे जो कि थोड़े स्किन कलर जो है इनका बदल गया था, क्योंकि जो इंटर मैरिजेस होते थे उससे जो है जो इंडिजिनियस पीपल थे उनका जो है ये कलर चेंज हो गया था। दस्यूज वर नॉन आर्यंस इंडिजिनियस पीपल। तो दस्यूज जो होते थे ये नॉन आर्यन होते थे और ये जो है नॉन व्हाइट होते थे और ये बिल्कुल यहाँ के लोकल होते थे, इंडिजिनियस पीपल थे। आर्यंस वर मोर हॉस्टाइल टुवर्ड्स दस्यूज देन द दासास। तो ये जो है आर्यंस ज्यादा झगड़े इनके दस्यूज के खिलाफ होता था, क्योंकि दस्यूज बिल्कुल ही नॉन आर्यन होते थे, यानी नॉन व्हाइट होते थे, काले होते थे
और दासास जो होते थे ये थोड़े जो है इनकी तरह दिखते थे, आर्यंस की तरह। तो इसलिए दासास से जो है बहुत ज़्यादा इनके कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते थे। During their long stay in India, three classes emerged among Aryans on the basis of profession. तो तीन जो है ये क्लासेस इमर्ज हुआ, जिसमें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है ये तीन वर्ण जो है बने। ब्राह्मण जो होते थे वो टीचिंग और लर्निंग में जो है पार्टिसिपेट करते थे। क्षत्रिय जो होते थे ये जो है मार्शल क्लास होता था, यानी ये लोग लड़ते थे। दे वर इन्वॉल्व इन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द वैश्याज वर प्रोड्यूसिंग क्लास। तो प्रोड्यूसिंग क्लास का मतलब कि जो है ट्रेड रिलेटेड चीजों में वैश्य जो है ये इन्वॉल्व होते थे। ड्यूरिंग लास्ट फेज ऑफ अर्ली वैदिक एज फोर फोल्ड वर्ण डिवीजन जो है हुआ, जिसमें जो है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र का जो है डिवीजन हुआ था। Only one reference of this fourfold Varna division is found in Rig Veda in पुरुषोक्त hymns of 10th मंडल। तो 10th मंडल के पुरुषोक्त hymns में जो है ये चार जो फोर फोल्ड डिवीजन हुआ था, यानी कि चार पार्ट में जो डिवीजन हुआ था वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अर्ली वैदिक का एक रेफरेंस है जहाँ पे फोर फोल्ड वर्ण डिवीजन दिखता है। और यहाँ पे जो है वर्ण सिस्टम जो था वो लिबरल और फ्लेक्सिबल था अर्ली वैदिक एज में, लेकिन जो है बाद में थोड़ा सा इसमें जो है ये रिजिड होता गया। इवन द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली कुड बिलोंग टू डिफरेंट वर्ण। तो जो है अर्ली वैदिक एज में तो था ये कि एक फैमिली के लोग ही जो है कई सारे वर्ण के हो सकते थे, यानी कि भाई जो है चार भाई हैं तो उसमें सबसे बड़ा भाई जो है क्षत्रिय हो सकता था, उससे छोटा भाई जो है ब्राह्मण हो सकता था, उससे छोटा भाई जो है वैश्य हो सकता था, उससे छोटा भाई शूद्र हो सकता था। ये एक फैमिली में ही जो है मेंबर्स अलग अलग वर्ण के हो सकते थे। इन ऋग वेदा ए पर्सन सेज दैट आई एम अ bard, मैं यानी कि पोएट, माई मदर grinds corn and my father is a physician. We all three belong to different वर्ण by way of our profession। तो इनके अलग अलग प्रोफेशन है, ये अलग अलग वर्ण से जो है बिलोंग करते थे, बट स्टिल जो है ये आपस में खुशी खुशी जो है रहते थे। लेकिन अभी ये जो वर्ण का डिवीजन है इतना रिजिड हो चुका है कि ये तीनों चारों जो है साथ नहीं रह सकते हैं। स्टेटस ऑफ वुमन देखें तो वुमन की जो है स्टेटस हाई थी सोसाइटी में, और देयर राइट्स एंड प्रिविलेजेस वर ऑलमोस्ट इक्वल टू देयर मेल काउंटर पार्ट। तो यहाँ पे जो है जो फीमेल होती थी उतना ही रिस्पेक्ट मिलता था जितना मेल होते थे, मेल को जितना रिस्पेक्ट मिलता था। तो स्टेटस ऑफ वुमन जो है वो ठीक था। और डॉटर जो होती थी जो जो है डॉटर्स का जब बर्थ होता था तो ये बहुत डिजायर्ड नहीं था कि जो है लड़की का ही जन्म हो। ये लोग चाहते नहीं थे कि लड़की का ही जन्म हो, और ये चाहते थे कि जो है लड़के का जन्म हो। लेकिन जब जो है ये बॉर्न हो जाती थी लड़कियां तो इनको जो है ऑनर और जो है काइंडनेस से जो है देखा जाता था, बिल्कुल प्राइड से जो है इनको देखा जाता था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल जो है डिसरिस्पेक्ट किया जाए इन डॉटर्स का। वुमन्स एंजॉयड द राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। वुमन जो है ये पार्टिसिपेट करती थी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस एक्टिविटीज में, और सभा समिति जैसे हमने देखा था उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रही थी। जैसे स्पिनिंग और वीविंग भी करती थी ये, बुनाई जो होती है उसको भी जो है ये वुमन करती थी। कुछ रिचुअल्स जो है इनकम्प्लीट थे, मतलब जो रिचुअल्स होते थे वो बिना वाइफ के जो है ये इनकम्प्लीट माने जाते थे। बहुत सारी कहानियां भी अभी जो है लिखी गई हैं जो हम पढ़ते हैं, जिनमें जो है ये कहा जाता है कि वाइफ का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये जो रिचुअल्स होते थे उनमें वाइफ जो है ये इनका पार्टिसिपेशन जो है इम्पोर्टेंट होता था। वुमन्स जो है ये एजुकेशन भी रिसीव करती थी, और जितना मेल जो है एजुकेशन पाते थे उतना जो है फीमेल्स भी इस समय पाती थी एजुकेशन। कुछ वुमन्स जो होती थी वो एजुकेशन जो है होल लाइफ जो है एजुकेशन ज्ञान जो है प्राप्त करती थी, और उनको कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। जो होल लाइफ जो है एजुकेशन परस्यू करती थी उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। जैसे कि अपाला घोष, लोकमुद्र, विश्ववरा, ये कुछ जो है हाईली एजुकेटेड जो है वुमन्स थी, जो कि हाइम्स जो ऋग वेदा की हाइम्स थी उसको कंपोज किया था। इविल प्रैक्टिसेस जैसे वेलिंग, डाउरी, चाइल्ड मैरिज और जो सती होता था वो एब्सेंट था। यानी कि जो पर्दा सिस्टम है या फिर जो ये दहेज प्रथा है, चाइल्ड मर्जी
बाल विवाह है, सती जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ प्रैक्टिस नहीं होती थी। एजुकेशन सिस्टम जो था वो हाईली एडवांस था वैदिक एज में। जैसे गुरुकुल जैसी चीज़ें थी। सेज जो है ये गुरुकुल में शिक्षा देते थे और बोथ बॉयज़ और गर्ल्स जो है एजुकेशन रिसीव करती थी। स्क्रिप्ट जो था वो ये लोग नहीं जानते थे। एजुकेशन जो है वो ओरली इनको जो है बताया जाता था, यानी कि लिखने का जो है इनको जानकारी नहीं थी। स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट से अननोन थे। सब्जेक्ट मैटर जो एजुकेशन का होता था, वो वर्ण स्टेटस पे होता था। इंडिविजुअल के वर्ण स्टेटस पे जो है उनके सब्जेक्ट मैटर होते थे। स्लेवरी देखें तो स्लेवरी वाज़ देयर ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज, जैसे कि वुमेन्स स्लेव जो है ये एम्प्लॉयड थी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, यानी स्लेवरी जो है वो वैदिक एज में प्रेजेंट था। ट्राइबल कैरेक्टर जो सोसाइटी का था वो डिमिनिश्ड हुआ धीरे धीरे जो है लेटर वैली में, और जो है ट्राइब्स की जो साइज थी वो इंक्रीज हुई पॉपुलेशन ग्रोथ जब धीरे धीरे हुआ तो, और ये ट्राइबल कैरेक्टर जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। जो नोमैडिक लाइफ था वो भी अब खत्म होने लगा था लेटर वैदिक एज में। तो अब हम देख रहे हैं कि लेटर वैदिक एज में जो है क्या चीजें हो रही थी। तो नोमैडिक लाइफ जो था वो खत्म हो रहा था और धीरे धीरे सेडेंट्री यानी सेटल्ड लाइफ ये लोग जीने लगे थे, और सेडेंट्री लाइफ जो है जी रहे थे। सोसाइटी जो है स्टिल इगैलिटेरियन थी, यानी कि लिबरल थी, प्रोग्रेसिव थी इनकी सोसाइटी, और जो है लेस डोमिनेंट, बट दीज फीचर्स वर लेस डोमिनेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अर्ली वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक इतनी जो है ये लिबरल नहीं थे, प्रोग्रेसिव नहीं थे। सोशल जो मोबिलिटी थी वो हैड आल्सो गॉट रिड्यूस। तो सोशल मोबिलिटी भी जो है इनकी ये जो है डिक्रीज हुई। वर्ण स्टेटस जो था सोसाइटी में उसमें भी चेंजेज आए। सोशल स्टेटस जो पर्सन का था वो जो है उनके वर्ण सिस्टम से जो है ये लिंक कर दिया गया कि बर्थ आपका किस वर्ण में हुआ है, प्रोफेशन क्या है आपका। फैमिली जो है अर्ली वैदिक एज की तरह ही थी, मैरिज भी जो है अर्ली वैदिक एज की तरह ही चलता रहा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखें तो फोर फोल्ड जो है ये वर्ण का डिवीजन हुआ था, ये जो डिवीजन था ये क्रिस्टलाइज हो गया बिल्कुल। और जो भी फोर वर्णज में थे वो जो है अब इनको इनका जो है मेन धर्म मान लिया गया। वर्ण स्टेटस जो है वो लिंक कर दिया गया कि ये अपने बर्थ से ही जो है उस प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो इनका जो है ये अलग वर्ण है। स्टेटस ऑफ वुमन जो है हाई था, और स्टेटस जो ये एंजॉय करते थे ऑलमोस्ट इक्वल टू द मेल काउंटर पार्ट जो देखने को मिलता था। लेकिन अर्ली वैदिक एज में इतनी जो है वुमेन्स की जो स्टेटस थी उससे तो कुछ कमी हुई थी। मतलब अर्ली वैदिक एज से कंपेयर करेंगे तो ये डिक्लाइन हुई। और बर्थ ऑफ डॉटर जो है ये कर्स माना जाता था, बिल्कुल जो है पाप माना जाता था इसको, कि अगर जो है डॉटर का जन्म होता था। अब वो वुमेन्स को सभा और समिति में भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था। वुमेन्स जो थी वो रिलीजियस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही थी। एजुकेशन वैसे ही चल रहा था, स्लेवरी भी जो है वैसे ही थी। ग्रोथ गोत्र सिस्टम जो है इमर्ज हुआ है लेटर वैदिक एज में। कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो गोत्र का है वो अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है। गोत्र इंडिकेट करता है कॉमन जो है लीनियज, यानी कि पीपल हैविंग कॉमन डिसेंडेंट वर कंसीडर्ड एज मेंबर ऑफ द सेम गोत्र। तो एक जो है कॉमन जो डिसेंडेंट के होते थे इनको जो है सेम गोत्र का माना जाता था। तो आश्रम सिस्टम के बारे में देखें तो लेटर वैदिक एज में ही ये भी डेवलप हुआ। पोस्ट प्रेफरेंस जो आश्रम सिस्टम का मिलता है वो जो है छंदोग्य उपनिषद में हमें आश्रम सिस्टम का एविडेंस मिलता है। और यहाँ पे जो है ये 3 आश्रम जो है मेंशन्ड है, जैसे कि जो है आ, ये 3 आश्रम जो है ये मेंशन्ड है यहाँ पे। और फिर जो है जो चौथा आश्रम है उसका हमें जवाला उपनिषद में ये जानकारी मिलती है। जवाला उपनिषद में जो चारों जो आश्रम है वो जो है हमें देखने को मिलते हैं। आ, तो ये छंदोग्य उपनिषद जो है इसमें 3 आश्रम और चौथा वाला जो है ऐड होता है जाबाला उपनिषद में। आश्रम सिस्टम लाइफ जो होती थी पर्सन की वो 100 ईयर जो होता था, और आश्रम सिस्टम जो होता था द लाइफ स्पेन ऑफ अ पर्सन वाज कंसीडर्ड टू बी 100 ईयर।
and this entire lifespan was divided into four phases known as तो ये 4 फेजेज़ में जो है डिवाइडेड था, मतलब 100 सालों का जो है एक ये आश्रम सिस्टम को बनाया गया था। तो 25-25 सालों में जो है इसको बाँटा गया था, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और जो है सन्यास को 25-25 वर्ष जो है दिए गए थे। ब्रह्मचर्य में आश्रम में जो है पर्सन जो होता था वो लर्निंग में एंगेज होता था, और गृहस्थ में जो है ये गृहस्थ आश्रम में जो है ये लाइफ हाउस होल्ड चीज़ों में जो है ये इंक्लूड होता था, और उसके बाद जो है ये वानप्रस्थ जाता है, और यहाँ पे जो है एक जो फैमिली है उसको छोड़कर जो है चला जाता है फॉरेस्ट में, और उसके बाद आता है सन्यास आश्रम। सन्यास में पर्सन जो है ये जो है सब कुछ छोड़कर पर्सन हु वाज टू लीव द लाइफ ऑफ रिनंसिएशन बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड फ्रॉम एवरीबॉडी, तो सबसे जो है ये नाता तोड़कर अब ये जो है जाने वाले हैं। शूद्र जो होते थे वो जो है गृहस्थ आश्रम जो होता था, सिर्फ वही जो है इनके पास होता था, गृहस्थ आश्रम के अलावा कोई और भी प्रैक्टिस नहीं करते थे। Clan and kinship ties enjoyed a place of great significance in social life during the Vedic age. तो क्लैन और जो किनशिप था वो जो है एक ग्रेट सिग्निफिकेंस यहाँ जो है रखने लगा। ब्लड रिलेशन जो होता था वो भी जो है एक ग्रेट सिग्निफिकेंस था किसी एक इंडिविजुअल के लाइफ में, और सोशल रिलेशन जो था वो इनफॉर्मल जो है हो गया। Age was an important factor in deciding the status of individual. Age was respected in the society. तो यहाँ पे एज जो होता था एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता था कि इंडिविजुअल की स्टेटस क्या है सोसाइटी में, और एज जो होते थे वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट किए जाते थे। रिलीजियस लाइफ जो वैदिक एज की है उसको अगले वीडियो में देखेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।